बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो जनरल फैज़ को कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का उन्हें गुज़िश्ता साल जुलाई में पता चल गया था। पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान PTI चेयरमैन इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि अब कभी भी अक्सरियत हासिल किए बगैर इक़्तिदार में नहीं आएंगे। बोले अवाम ज्यादा गुस्से में इसलिए है क्योंकि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाकर करप्ट लोगों को दोबारा मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ का 16 अरब की ट्रांजैक्शन का मामला ओपन एंड शट केस है। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए अदलिया और दीगर इदारों पर अवाम का प्रेशर आना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जिस पर फर्द जुर्म लगनी थी वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया है। 6 माह से कह रहा था कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। फौज से हमारे ताल्लुकात खराब थे, न हैं और न ही होने चाहिए। इदारे जल्द इलेक्शन करवा लें। लॉन्ग मार्च की कॉल आ गई तो शायद इमरान खान भी इसको ना संभाल सके। इन्हीं से कहता था मार्च में हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन फौज के साथ हमारे ताल्लुकात न कशीदा थे, न हैं, न होने चाहिए। जो कुछ एक्सरसाइज हुई है ये इनके गले पड़ गई है। इमरान खान लीडर बन के निकल आया है। हमारे हलकों में हमारी ये पोजीशन नहीं थी जो आज है। हमें इलेक्शन के लिए वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है कि आज इमरान खान की मकबूलियत का बयानिया जो है गैरत की वजह से इतना बुलंद हो गया है, खुददारी की वजह से बुलंद हो गया है। मैं अपनी अजीम अफवाज को, अपने अदारों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, जिस पर मुझे फ़ख्र है, ये कहना चाहता हूँ कि 31 मई से पहले पहले इलेक्शन करा लें। अगर किसी जगह कोई हादसा पेश हो गया, अगर लॉन्ग मार्च की कॉल हो गई तो शायद इमरान खान भी इसको ना संभाल सके। और अभी अहम खबर यह है कि अलीम खान ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया है। कहा इमरान खान जिस सोसाइटी की बात कर रहे हैं वो 2010 से उनके पास है। इमरान खान को बताना चाहता हूं कि उनके पास 300 एकड़ नहीं 3000 एकड़ जमीन है। बोले 1 इंच जमीन भी सरकारी नहीं। उन्होंने लोकल जमींदारों से मार्केट रेट पर जमीन खरीदी थी और ये वही जमीन है जो रूडा के अंडर आती है। अलीम खान ने यह भी याद दिलाया कि रूडा एक्ट इमरान खान ने ही बनाया। अलीम खान ने इमरान खान को यह भी मशवरा दिया कि उनका नाम इज्जत से लिया जाए। वो भी इज्जत से नाम लेते हैं। खान साहब का एक इंटरव्यू मैंने देखा और मैं चाहता था कि उस पर जो हकायक हैं वो सारे लोगों के सामने आ जाएं। खान साहब ने उसमें ज़िक्र किया कुछ मेरी ज़मीन का, कि वो ज़मीन जो है वो मैं उनसे कोई लीगलाइज़ कराना चाहता था, जिसकी वजह से उनके मेरे साथ इख्तलाफ हो गए या मेरे उनके साथ इख्तलाफ हो गए। तो पहली बात तो मैं कैटेगोरिकली बताना चाहता हूँ कि 2010 से 2018 तक मैं इमरान खान के साथ था, और जब मैं 2010 में इमरान खान साहब के साथ हुआ था, ये सोसाइटी मेरे पास उस वक्त भी मौजूद थी और ये सोसाइटी मैंने ख़रीदी थी क्योंकि 2010 में भी मैं अपोजिशन में था और उस वक्त भी मुझे कोई NOC नहीं देता था, कोई अप्रूवल नहीं देता था। तो मैंने एक अप्रूवल के साथ एक सोसाइटी ख़रीदी थी जिसकी अप्रूवल मेरे से जो पहले मालिकान है उन्होंने हासिल किए हुए थे, और 2010 से लेके आज तक 2022 तक वो सोसाइटी मेरे पास मौजूद है और उसी में उसकी एक्सटेंशन हुई है। खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे वालिद साहब की जब वफ़ात हुई तो उसकी तदफीन पे खान साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, इसलिए उन्होंने वो सोसाइटी उस वक्त भी और उसके अलावा बाद में भी कई दफ़ा देखी है। और अगर मुझे ये पता होता कि 2010 में मैंने इमरान खान का साथ इसलिए देना है क्योंकि 2018 में इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनना है और उसके बाद मैंने वहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदनी है और उसको बाद में लीगलाइज इनके लिए कराना है, तो बहुत ही मतलब मेरा विजन को बहुत ही दूर का है कि मैं 8 साल 10 साल पहले ही मुझे पता लग गया था कि यहाँ पे 300 एकड़ ज़मीन ख़रीदूँगा और उस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे जिनसे मैं ये जाके लीगलाइज करवाऊँगा। हक़ाइक़ ये हैं कि ये ज़मीन जो है ये 300 एकड़ नहीं है। मेरे पास सोसाइटी में 3000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मौजूद है और ख़ान साहब जिस 300 एकड़ की बात कर रहे हैं कि उसका शायद वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो ज़मीन जो है वो उसका स्टेटस तब्दील हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ज़मीन कोई जो है वो एक्वायर नहीं कराई। मैंने वहाँ के लोकल ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदी हैं और वो 3000 एकड़ हो या 10,000 एकड़ हो उसमें से एक इंच ज़मीन भी जो है वो सरकारी नहीं है।
वहाँ ना ही कोई शामिलात है और ना ही वहाँ पर सरकारी एक कनाल भी मौजूद है। तो इसलिए वहाँ पे सारी ज़मीन जो है वो लोकल ज़मींदारों से ख़रीद की गई है और मार्केट रेट पे ख़रीदी गई है और उनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक ख़रीदी गई है। दूसरी बात ये कि ये जो ज़मीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये ज़मीन अब रूडा के अंडर आ गई है, जो कि इमरान खान साहब ने बनवाई है रूडा। और ये रूडा वो है जिसने लोगों से ज़मीन एक्वायर की है सरकारी रेट पे, जो कि चंद लाख रुपए के अगेंस्ट ख़रीदी गई हैं और बाद में अपने मनपसंद जो डेवलपर्स हैं उनको ये बांटी गई है। वो जो मनपसंद डेवलपर्स हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, उनमें किन किन लोगों ने मफाद लिया है और उनका इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल हैं जिनके पास मैडम फरा जो हैं वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज़ के ऊपर वो फिरती रही हैं और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक़ बना। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें अब लोगों के तक पहुंचनी चाहिए। आपका प्लाजा बन सकता है अंडर रूडा, आपका शॉपिंग मॉल बन सकता है, आपके गोल्फ कोर्सेज बन सकते हैं, आपके घर बन सकते हैं, अलीम खान की सोसाइटी नहीं बन सकती। क्यों? ज़रा जवाब देना पसंद करेंगे। अगर उसका स्टेटस ग्रीन है तो सिर्फ अलीम खान के लिए ग्रीन है। रूडा जब उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रही है, रूडा जब उसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रही है, तो उसका स्टेटस जो है वो ब्राउन कैसे हो जाता है और अलीम खान के लिए ग्रीन क्यों हो जाता है? खान साहब, जिस दिन आप मेरे पास आए थे अपने जलसे के लिए पैसे मांगने, मैं आपके घर नहीं गया था, आप मेरे घर आए थे मियां महमूद रशीद और फरीदुद्दीन साहब को साथ लेके, ठीक है। और मैं जिस दिन 2002 में हलफ लेने गया था, जब मैं पहली दफ़ा MPA बना था, तो खान साहब मैं जिस गाड़ी पे गया था आज भी उसका बेहतरीन मॉडल मेरे पास मौजूद है। मैं जिस घर में रहता था आज भी उसी घर में रहता हूँ। मैंने अपनी सियासत में से लगाया ही है, कमाया कुछ नहीं है। और अगर आपसे ज़्यादा इसको कौन जानता होगा कि जिस दिन PTI पे बुरा वक्त आया, जिस दिन कोई मुश्किल दिन आया, उस दिन सबसे पहले कौन आपके पास आया? और PTI के एक एक जलसे से लेके, एक एक धरने से लेके हर मुश्किल वक्त में आपके लिए क्या मैं इसलिए खड़ा था क्योंकि 2018 के बाद आपने एक दिन वजीर आज़म बनना था और मैंने उसमें से 300 एकड़ कनाल ज़मीन जो है, 300 एकड़ अराजी जो है, वो आपसे मैंने उसका स्टेटस तब्दील कराना था। बस आपको यही इल्ज़ाम मिला अलीम खान पे लगाने के लिए। तो खान साहब, मेरे ख्याल में हम सब की इज़्ज़त इसी में है कि आप भी इज़्ज़त और एहतराम से मेरा नाम लें, ताकि मैं भी उसी तरह आपका नाम जो है वो इज़्ज़त और एहतराम से लेता रहूं। अगर आप मेरे बारे में बोलना शुरू करेंगे और मुझ पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। और फिर जब हमने एक दूसरे को बारे में बोलना शुरू किया तो मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका शायद नुकसान ही हो जाए। तो बेहतर यही है कि मैंने भी इतने दिन से अपना मुंह बंद रखा हुआ था, मैं भी चाह रहा था कि कोई बातें जो हैं वो दिल की दिल में ही रह जाएं, लेकिन अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो फिर सारी खुलनी चाहिए। और फिर मैं आपसे चाहता हूं कि आप आएँ, किसी चैनल पे बैठें, साथ मुझे भी बिठाएं, साथ जंगीर तरीन को भी बिठाएं और फिर लोगों के सामने सच बोलते हैं हम तीनों। फिर पता लगे आपका कि आप क्या कह रहे थे और हम क्या कह रहे थे, आपका क्या मौक़िफ़ था, हमारा क्या मौक़िफ़ था। जिस दिन चाहें, जिस जगह चाहें, जिस चैनल पे चाहें, जितने घंटों के लिए चाहें, आए प्रोग्राम करते हैं। ज़रा अवाम को पता तो लगे कि असल चेहरा क्या है, अलीम खान का चेहरा क्या है, इमरान खान का चेहरा क्या है और जंगीर तरीन का चेहरा क्या है। अटक में नून तो मियांवाली में जुनून। तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां भी जारी हैं। जलसागाह में 3000 से 4000 कुर्सियां लगाई गई हैं। समा के नुमाइंदे फहाद भट्टी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी फहाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मियांवाली में आज जलसा किया जाएगा, जिसकी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात है जलसा गाह के एतराफ़ में और इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया था कि 70 से 80 हज़ार कुर्सी जलसा गाह में लगाई जाएगी, मगर हमें जो दिखाई दे रहा है वो 3 से 4 हज़ार कुर्सियाँ जलसा गाह में लगाई गई हैं। स्टेज तैयार किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन अशफाक अब्बासी आपको दिखा सके तो बिल्कुल मेरे अकब में ये स्टेज तैयार किया गया है और उसके बिल्कुल बाएं
बाईं जानिब से VIPs के लिए रास्ता रखा गया है और बाकी तमाम कारकुनान जो इस जलसागाह में आना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं इस जलसे में, उनके लिए 2 गेट्स रखे गए हैं जहां पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जो कुर्सियां लगाई गई हैं जलसागाह में, इनकी जो आगे वाली साइड है ये ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई है और स्टेज के बिल्कुल सामने खारदार तारें लगाकर रास्ता जो है वो उसे बंद किया गया है। और इसमें जो अहम बात है, इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि इमरान खान का खिताब इस जलसे में एक्सपेक्टेड है कि 5 बजे होगा, क्योंकि इस जलसागाह में लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, तो ये पूरा जलसा जो है ये डे लाइट में किया जाएगा। कारकुनों को जो है वो जलसागाह पहुँचने की हिदायत कर दी गई थी तकरीबन 1 घंटा पहले ही, मगर अभी तक मुट्ठी भर कारकुनान जो हैं वो इस जलसागाह में पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया फहद आपका। और अभी आपको बताएं कि अटक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां जारी हैं। कायदीन की आमद से पहले सदक़े के तौर पर लाखों रुपए मालियत का बैल ज़िबा किया गया है। पिंडाल से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फारूक हसन बुखारी। जी फारूक। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फतेह जंग में बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है। पार्टी रहनुमाओं की आमद से कबल जो मुस्लिम लीग नून की जो मुकामी क़यादत है, उन्होंने एक बहुत बड़ा जानवर जो है वो सदक़े के तौर पर ज़िबा किया है। इस वक्त एक सरगर्म रुकन चौधरी इजाज़ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंडाल को आप देख रहे हैं, चारों तरफ से देखें जितना बड़ा हमने सजाया, कम अज़ कम इसमें हमने 25,000 कुर्सी लगा दी है। बाकी भी अरेंजमेंट हमारे पास है। ये जो आसपास हमने गाड़ियाँ दिख रही हैं, इन पर भी हम लगाएंगे इंशाल्लाह। तो बाकी सदक़े के हवाले से हमने बहुत बड़ा एक बैल ज़बह किया है तमाम कैदीन के लिए। तमाम जो हमारे यहाँ पे वर्कर आएंगे उनके लिए, खसूसन बीबी मरियम नवाज़ साहब के लिए हमने जो सदका दिया है वो खसूसन उनके लिए, जो मरियम नवाज़ साहब है उनके लिए, और जो मरकज़ी कायदीन है उनकी आमद से पहले बाकायदा इधर एक बहुत बड़ा जानवर ज़िबा कर दिया गया है ताकि ये जो जलसा है ये कामयाब हो। पेमरा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुतनाज़ तकरीर का स्क्रिप्ट इलेक्शन कमीशन को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तकरीर का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास के बाद इमरान खान को नोटिस जारी करने या न करने का फैसला होगा। इमरान खान ने पेशावर जलसे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयान दिया था। उधर हाफिजाबाद मोटरवे पर PTI रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने का मामला, पुलिस ने मुलजिम वजाहत को हिरासत में ले लिया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। अहम अपडेट सामने आ रही हैं। हाफिजाबाद मोटरवे पर PTI रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने का ये मामला था। उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और 7 लोग ऐसे हैं जो कि मेरी फिंगर टिप्स पर हैं, उनके नाम मुझे मालूम है, जो मुझे मारना चाहते हैं और वो उन्होंने अपने वकील को भिजवा दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन खालिद, उनसे बात करेंगे। मोहसिन, फिर मुल्जिम की जानिब से कुछ एतराफ़ सामने आ सका है? जी, मुल्जिम को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। वजाहत अली इसका नाम है, लेकिन जो इब्तदाई बयान है उसमें मुल्जिम ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो अपनी फैमिली के साथ रेंट की कार पर इस्लामाबाद जा रहा था और जब गाड़ी जो टकराई है वो बिल्कुल एक इत्तफाकी जो है वो हादसा था। और मुल्जिम का ये कहना था कि उसको तो ये भी नहीं पता था कि गाड़ी जो उलट गई है उससे टकराने के बाद उसके अंदर कौन मौजूद है। तो ये मुल्जिम ने पुलिस को इब्तदाई बयान दिया है जिसमें उसने ये कहा है कि मैं खुद भी इसमें जो है मामूली तौर पर जख्मी हुआ था। हम वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था कि मैं वहां से फरार हो गया। ये तो उसने इतराफ किया है, लेकिन उनको उसका कहना है कि सियासी रंग दिया जा रहा है इस वाकया को। बिल्कुल भी एक इत्तफाकी हादसा था, उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि गाड़ी में है और ये हादसा जो है वो अचानक तेज रफ्तार की जिसको हिरासत में लिया गया है उसका ये मौक़िफ़ है, ये इत्तफाकी हादसा था और उसकी नीयत में ऐसा कोई खोट नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं गुज़िश्ता रोज उन्हें एक्सीडेंट का ड्रामा रचाकर जान से मारने की कोशिश की गई। कहा 7 लोगों के नाम लिखकर अपने वकील को दे दिए हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो यही 7 लोग जिम्मेदार होंगे। बोले मर भी गया तो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुल्क की सियासत पर फ्यूडल का राज है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का राज है, मिडिल क्लास के बंदे को आने नहीं देते। अगर कोई आ जाए तो उसकी आवाज को बंद किया जाता है। बदतमीजी का जवाब सख्त जवाब में देता हूँ। ये 2 कसूर हैं कि एक तो खुल के बात करता हूँ, एक मैं झुकने से इनकार करता हूँ। मैं ये खूंडी लेके भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। अगली पेशी तक मुझे जान से मार दिया गया तो आपसे वादा है कि कब्र भी इसी मिट्टी में बनेगी।
लाहौर से वापस आ रहा था तो पीछे गुंडे चढ़ा के, जो एक टिपिकल तरीका है पाकिस्तान में, गाड़ी उल्टाओ, बंदा मर जाए, 15 दिन में जमानत हो जाएगी। आपको पता है, ड्राइवर कहेगा जी हादसा हो गया। ये कत्ल करवाने का एक नया सिलसिला है। 7 लोगों के नाम लिख के अपने वकील को दे दिए हैं। अगर मुझे आने वाले दिनों में कत्ल कर दिया गया, जिसका इनका पूरा इरादा है, इमरान खान के ऊपर भी इनका इरादा है, तो मैंने इनको नाम लिख के दिए हैं। अगर उनको कुछ भी हुआ या मुझे हुआ तो उन लोगों को कानून के दायरे के अंदर लाया जाए। अब ये मामला खत्म नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो चुकी है। दोबारा एक्सीडेंट कराने, हमले करवाने, अगली दफा आप शायद गोलियां मारेंगे। खान के साथ 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। आपने मेरी जान लेनी, शौक से लें। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। बाकायदा वोट दिया है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि 1 दिन के अंदर ही उनको बुलाएं। 30 दिन तो मैक्सिमम टाइम है ना जो आपको फैसले के लिए दिया गया है। लेकिन एक तरफ, जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ किया, एक सबसे बड़ा जो सूबा है, जो दुनिया का, असल में अगर देखा जाए तो दुनिया का जो पहले 10 बड़े ममालिक हैं, अगर पंजाब की आबादी को देखा जाए तो वो उतना ही बड़ा एक सूबा है जितना कि दुनिया के 10 बड़े ममालिक जो हैं। यूरोप में तो इतना बड़ा मुल्क ही कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी को एक इंतज़ामी बहरान में, जहाँ एक तरफ हम सुनते हैं कि अदालतें 24 घंटे खुली होती हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस मामले को बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ले रहा, और उसमें जो है वो आपने मंगल की तारीख दे दी है। अब ये जो केस है, इसमें तो हफ्ता, इतवार, इन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा सूबा एक इंतहाई बड़े इंतज़ामी बहरान का शिकार है। कोई वहाँ पे हुकूमत नहीं है। चीफ सेक्रेटरी, आईजी जो हैं वो खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर पॉलिसी क्या लेनी है, किसको फॉलो करना है। गंदम की ख़रीदारी रोकनी है, गंदम की ख़रीदारी जारी रखनी है, फ्लोर मिल्स के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो क्या होने हैं, पानी के ऊपर जो हमारा एक तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर हमने क्या मौक़िफ़ लेना है। ये वो सारे सियासी फ़ैसले हैं जो हुकूमतों ने करने होते हैं, लेकिन अब वहाँ पे हुकूमत ही नहीं है। इतने बड़े सूबे को आपने एक इंतज़ामी बहरान में मुब्तला कर दिया है कि जी हम आराम से केसेस जो हैं वो सुनेंगे। इसकी कोई तुक समझ नहीं आती। आपने आज नोटिस दिए हैं, कल आप उनका हाज़िरी का और वोट का रिकॉर्ड मंगवा लें। इन तमाम लोगों ने, जो 25 अरकान हैं, इन्होंने वोट जो हैं वो दिए हैं PMLN के उम्मीदवार को इस इलेक्शन में। बड़ी सीधी बात है, इन सब ने अपने जो नशिस्तें हैं वो उनको डी नोटिफाई आपने करना है, इन सब ने घर जाना है। जब ये 25 लोग घर चले जाते हैं तो उसके बाद पंजाब में किसी भी जमात के पास 186 की फिगर जो है वो नहीं है। उसमें जो PTI की है और PMLQ और PTI मिल के 176 के करीब जो है, 176-77 के करीब रह जाएंगे, और जो दूसरी PMLN है वो तकरीबन 170-71 के पास रह जाएंगे। सो ये जो एक इस वक्त तो जो एक सो कॉल्ड ये जो वहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चल रही है, उसका वो सिर्फ एक जो है वो एक आप समझिए कि कच्चे धागे से बंधी हुई वो हुकूमत, और कोई आदमी जो है इसके ऊपर तैयार ही नहीं है कि कोई जिम्मेदारी लेने को। सबसे बड़ा सूबा इतने बड़े इंतज़ामी बहरान का शिकार है और हमें यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि हम मंगल को देखेंगे, बुध को देखेंगे और आराम से हम फैसले करेंगे। तो मेरी नज़र में इस वक्त जो पंजाब का इंतज़ामी बहरान है उसका फौरी नोटिस लेने की ज़रूरत है और उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा, आप इसको बिज़नेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ना लें। इस केस की समाअत जो है वो आपने मंगल को डाली है, इसकी आप कल समाअत करें, कल परसों इसकी समाअत करें और पंजाब में आप ख़त्म करें इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को हेयरिंग दोबारा शुरू की है आर्टिकल 63A के केसेस की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत कदम है और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करूँगा कि इस मामले में एक हतमी फ़ैसला आना चाहिए कि ये इधर आखिर हम जा किधर रहे हैं और इसके मुताबिक जो है वो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी ये फ़ैसले आएंगे पाकिस्तान में, उतना जल्दी सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा।
आज इमरान खान मियांवाली में अपनी ये जो सेकंड लेग है जलसों की, उसका आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 6 से ये जलसे शुरू हो रहे हैं, 20 तक ये जलसे जाएंगे। इसी दौरान लॉन्ग मार्च की जो हतमी तारीख़ है वो अनाउंस कर दी जाएगी, जो कि 20 मई से लेके और 29 मई के दरमियान जो कोई दिन है वो होगा। तमाम कारकुनान इस सिलसिले में अपनी तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला। और एक अवाम का जम्मे गफ़ीर बहुत बड़ा रैला जो है वो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ आएगा। लाखों लोग, इतना बड़ा जो आप समझिए कि इनकलाब जो है वो मॉडर्न दुनिया में किसी और ने नहीं देखा होगा। जितना बड़ा रैला जो है वो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा। और जो लोग ये कह रहे थे कि देखेंगे कि तपती धूप में कितनी देर बाहर बैठते हैं, अब देखना ये है कि तपती धूप में ये लोग बाहर बैठते हैं या लोग जो अब ऐवानों में हैं उन्हें तपती धूप में बैठना पड़ता है। पंजाब में अभी तक काबीना नहीं बन सकी है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा इंतजामी बहरान का शिकार है। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। महकमा मौसमियात ने अप्रैल के बाद मई में भी हीट वेव की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ेगा। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 9 डिग्री ज़्यादा होने का इम्कान है, जबकि जनूबी और बालाई सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 8 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहेगा। दर्जा हरारत बढ़ने से फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। इसके साथ दरियाओं के बहाव में भी इजाफे का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने मुतालिका इदारों को हिफाजती इक़दामात लेने के लिए खतूत भी जारी कर दिए हैं। आपको बताएं कि विहाड़ी में मुल्तान रोड पर अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जान से चले गए, 5 शदीद जख्मी हैं। मुल्तान रोड टब्बा सुल्तानपुर अड्डा 22 कोठी के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। विहाड़ी से मुल्तान जाने वाली कोस्टर सामने से आने वाली कार से टकरा गई। हादसे में जाँ बहक होने वालों में खातून और 4 साला बच्ची भी शामिल है। शदीद जख्मी होने वाले 4 अफराद को निश्तर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।